नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों के कब्जे से पहले भारत धन, वैभव और कलाओं से भरा एक समृद्ध और खुशहाल देश हुआ करता था। उस सोने की चिड़िया की उड़ान कितनी तेज थी और उसकी चमक की रोशनी से जग रोशन था। लेकिन कैसे फिरंगियों के लालच भरी नज़र लगते ही भारत के खुशहाली पर मानो संकट छा गया। ब्रिटिशर्स की एक प्रणाली ने न जाने कितने किसानों की जान ले ली। तो आइए शुरू करते हैं। भूमि व्यवस्था यानी कि लैंड सेटलमेंट अंग्रेजों द्वारा लागू की गई ये वो प्रणाली थी जिसने भारत के अन्नदाताओं को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया था। इस लैंड सेटलमेंट को अलग अलग नामों से, जैसे कि जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और रियोटवारी सिस्टम कहकर पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। सबका काम एक ही था, भारत को लूटना, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख था जमींदारी सिस्टम। साल 1793 में अंग्रेज अधिकारी कॉर्नवालिस, जो कि बाद में इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसने जमींदारी सिस्टम जैसे प्रणाली की काली नींव रखी थी। जमींदारी सिस्टम को आज के ईस्टर्न स्टेट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी प्रोविंसेस में लागू कर दिया गया था। वो किसान जो कुछ दिनों पहले तक अपने ज़मीन के मालिक और कृषक दोनों हुआ करते थे, जमींदारी सिस्टम के लागू होते ही ब्रिटिशर्स ने उनके ज़मीन का मालिकाना हक छीन लिया। अंग्रेज़ों ने जगह जगह एक जमींदार को नियुक्त किया। जमींदार उस समय का एक पोस्ट हुआ करता था जिसे एक पर्टिकुलर एरिया के किसानों के सारे ज़मीन का मालिक बना दिया जाता था। अब मजबूर किसानों को जान बचाने के लिए अपने ही ज़मीन का मालिक किसी और को समझ स्वयं महज एक खेतीहर का काम करना पड़ता था। गरीब किसान फसल उगाते और फसल से आया सारा प्रॉफिट रेंट के तौर पर उन्हें जमींदार को जमा करना पड़ता। अब ये सारा जमा किया हुआ धन जमींदार को एक तय समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करना होता था, जिसके लिए उसे उस रेंट का एक छोटा सा हिस्सा मिला करता था। इधर गरीब किसान को अपने ही ज़मीन के रेंट के नाम पर इतने पैसे भरने पड़ते कि मुश्किल से उनके घर खाने भर अनाज बच पाता। उन पर इतना दबाव बना दिया गया और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि धीरे धीरे मैक्सिमम किसान खेती छोड़कर दूसरे कामों में अपने जीवन काटने का तरीका ढूंढने लगे। इस तरह लालची और क्रूर अंग्रेज़ों की वजह से भारत के कृषि क्षेत्र का बहुत ही नुकसान हुआ। उन्होंने न जाने कितने किसानों का घर जला डाला। अब भारत हमारे सोने की चिड़िया को इस तरह पिंजरे में कैद कर लिया गया था कि उसके सुनहरे पंख काले पड़ने लगे थे। सिर्फ कृषि क्षेत्र ही नहीं, विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी काले बादल छा चुके थे। भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पूरे प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ फिरंगियों द्वारा बर्बाद की जा चुकी थी। उनका ये चक्रव्यूह इतना विनाशक था कि उन्होंने भारत को एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बना दिया। जिस भारत के कॉटन, सिल्क, मेटल, स्टोन्स, चीनी, चावल विश्व भर में एक्सपोर्ट किए जाते थे, अंग्रेज़ों ने उन चीज़ों के एक्सपोर्ट पर हाई कस्टम ड्यूटी यानी कि हाई एक्सपोर्ट चार्ज लगा दिया और रॉ मटेरियल जैसी चीज़ों पर चार्ज कम रखा। इस प्रकार जब लोग हाई चार्ज वाले चीज़ों पर ज़्यादा मार्जिन नहीं बचा पाते तो लोगों ने उन चीज़ों का उत्पादन कम कर दिया। देखते ही देखते भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विलुप्त हो गई। बस बच पाया तो रॉ मटेरियल, जिसका एक्सपोर्ट मेनली अंग्रेज़ों के देश ब्रिटेन में किया जाता। हमारी ही रॉ मटेरियल को यूज़ कर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते और फिर इंडिया लाकर ज़्यादा दामों में बेच देते। और कुछ इसी प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा सोने की चिड़िया भारत के सुनहरे पंख को लूटकर काला कर दिया गया और भारत को गरीबी के अंधेरे में ढकेल दिया गया। धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। थैंक यू।